नमस्कार, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड के समस्याओं के बारे में और उनके निराकरण के लिए कोशिश करता हूँ और अक्सर जिन मुद्दों को मैं सरकार के सामने डिस्कस करता हूँ, तो उस पर मेरी कोशिश रहती है कि जो उत्तराखंड की जनता को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराऊँ। इस कड़ी में मैं उत्तराखंड में पेंडिंग पड़े हुए 49 पुलों के बारे में चर्चा करूँगा और इन पुलों के बनने में विलंब क्यों होता है, इसके बारे में भी आपके समक्ष अपने विचार रखूँगा। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड की विधानसभा में श्री गणेश जोशी द्वारा बताया गया है कि उत्तराखंड में 49 मोटर पुल बनने में विलंब हो रही है और ये ज़्यादातर पुल पीएमजीएसवाई की स्कीम के बारे में या और बाकी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, जो कि उनके पुल और उनके मरम्मत और बाकी काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। उसके अलावा जितने भी पुल बनने हैं आज की डेट में, वो केंद्रीय सरकार के एक उपक्रम है, ब्रिज एंड रूफ कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। उसी को ही सारे ठेके दिए गए हैं और पीएमजीएसवाई की योजना के अंतर्गत भी जितने पुल बन रहे हैं आज के डेट में, वो उन्हीं के पास है। क्योंकि इस कंपनी का हेडक्वार्टर कलकत्ता है और इसने जो अपने अलग-अलग राज्यों में जहाँ-जहाँ इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, वहाँ अपने कंसल्टेंट रखे हुए हैं और इनके पास अपनी डायरेक्ट कोई लेबर या वर्क फ़ोर्स नहीं होती है। वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे ही काम करवाते हैं। तो जिसकी वजह से कई बार ये जो पुल बनने हैं या जो भी बड़ी योजनाएँ होती हैं, वो विलंबित हो जाती हैं। ख़ास तौर पर ये पाया गया है कि जिस भी कंपनी का हेडक्वार्टर कलकत्ता में होता है, वहाँ उन कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस, उनकी एफ़िशिएंसी लेवल काफ़ी कम होता है और यही कारण है कि आज की डेट में उत्तराखंड में भी 49 पुल, जो कि मोटर मार्ग के पुल हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, विलंब हैं। ऐसे ही एक पुल भरतारी घाट में बनना है, जो कि पिछले 2 सालों से निर्माणाधीन है, लेकिन अभी तक उसकी बुनियाद भी नहीं पड़ी और जब कभी भी हम उसके विलंब होने के कारण पूछते हैं, तो ठेकेदार सरकार को ब्लेम करता है, सरकार ठेकेदार को ब्लेम करती है और जो ये ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन जिन्होंने ठेका दिया हुआ है, वो ठेकेदार को ब्लेम करता है और साथ में गवर्नमेंट को भी ब्लेम करता है कि हमें सरकार ने जो रिवाइज़ प्रपोज़ल था, उसको अप्रूव करके नहीं दिया। जब मैं इस मामले में गहराई से उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश करी, तो पता लगा कि पहले इस पुल का निर्माण केवल 30 मीटर होना चाहिए था, फिर उसके बाद बढ़ा करके 48 मीटर का कर दिया गया। तो टेक्निकल रीज़न होंगे, उसके लिए तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो ठेकेदार के पार्ट पर या ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन के पार्ट पर डिले होने का कारण था, वो उन्होंने जो रिवाइज़ एस्टीमेट था, रिवाइज़ डिज़ाइन था, उसको प्रॉपर्ली टाइम से सबमिट नहीं किया। फिर ये सबमिट किया गया, तो उसके बाद एक पीएमजीएसवाई और ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन की जॉइंट कमेटी द्वारा उसका इंस्पेक्शन किया गया और फाइनली रीडिज़ाइन किया गया। रीडिज़ाइन को रेक्टिफाई करने के लिए एनआईटी रुड़की भेजा गया, उसके बाद उसकी अप्रूवल हुई और वो फाइनली डिज़ाइन अप्रूव हुआ। इस डिज़ाइन अप्रूव होने में भी 1 साल लग गया। उसके बाद इस डिज़ाइन अप्रूव होने के बाद एस्टीमेट के लिए फिर ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन को बोला गया कि नए डिज़ाइन के हिसाब से आपका जो रिवाइज़ एस्टीमेट है, उसको पीएमजीएसवाई वालों को सबमिट करिए। तो उसमें भी उन्होंने लगभग 6 महीने लगा दिए और उसके बाद जब 6 महीने पहले वो प्रपोज़ल पीएमजीएसवाई वालों को भेजा गया, तो वो पीएमजीएसवाई वालों के एंड पे ही पिछले 6-7 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो कि बार-बार आग्रह करने के बाद अब फाइनली पीएमजीएसवाई के एससी गोपेश्वर द्वारा इसको देहरादून भेज दिया गया है और देहरादून से भी जो पीएमजीएसवाई के ऑफिस द्वारा अगले जो ऑफिस है मेन, उसको भेज दिया गया है। अब वहाँ से उसकी स्वीकृति आने की उम्मीद है। स्वीकृति आने में कितना टाइम लगेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इसी बीच हमने इसमें कई पत्र लिखे, कई कंप्लेंट भी की, पीएम पोर्टल पर भी डाला, पीएमपीजी पोर्टल है, उसमें कई कंप्लेंट डाली, कंपनी के खिलाफ डाली, सरकार के खिलाफ डाली कि लागत को अप्रूव नहीं किया जा रहा है और फाइनली हमने अभी 30 नवंबर को एक 7
जनों का प्रतिनिधिमंडल जिसमें कि सिमलता बरदार, कफना ग्राम सभा के थापली बरदार से और सिमलता ग्राम सभा का ही दूसरा हिस्सा है डुंगरा, जो कि मोस्ट अफेक्टेड पर्सन थे, तो वहाँ से भी 4 प्रतिनिधि थे, 2 थापली से थे और 1 मैं स्वयं वहाँ पर जाकर के हमने सांसद श्री अनिल बलूनी जी अपना पत्र दिया और उस पत्र के साथ अपनी समस्या का समाधान हेतु उनसे आग्रह किया। उस पत्र में हमने 2 ही पॉइंट को मेन फोकस किया था कि जो रिवाइज़ एस्टिमेट है उसको पीएमजीएसवाई वाले जल्दी अप्रूव करके और पुल के ठेकेदार को फंड्स रिलीज़ करें और पुल के ठेकेदार को जल्दी से इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएँ। तो जब हम बलूनी जी से मिलने गए थे, तो उसी टाइम बलूनी जी द्वारा हमारी समस्या सुनने के बाद और पत्र लेने के बाद तुरंत जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को फ़ोन करके बताया कि भई इस समस्या का समाधान तुरंत करें और उसी टाइम उन्होंने व्हाट्सएप से हमारे लेटर को भी उनको भेज दिया था। हालाँकि उस लेटर की एक प्रति मैंने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को और एक प्रति सीएम उत्तराखंड को और तीसरी प्रति विधायक जी को और चौथी जो है वो पीएमजीएसवाई हेडक्वार्टर देहरादून को भेज दी थी। तो इन पत्रों को भेजने के बाद मैंने भी खुद विधायक जी से फ़ॉलो अप करना शुरू किया। विधायक जी ने मेरे को बताया कि 3 दिसंबर को वहाँ पर एक सड़क का उद्घाटन होगा जिसमें सभी अधिकारी लोग आएँगे, तो उनसे हम इसमें पूरी चर्चा करेंगे और उसके बाद कल विधायक जी ने मुझे बताया है कि उस दिन पूरी चर्चा हो गई और उन्होंने ये कहा कि ठेकेदार द्वारा वहाँ पर काम फिर से शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन अभी जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृति के लिए देहरादून भेज दिया गया है। जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृत होकर के आएगा तो ठेकेदार को फंड्स रिलीज़ कर दिए जाएँगे और साथ ही ठेकेदार को जल्दी से काम खत्म कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालाँकि विधायक जी ये कह रहे थे कि ठेकेदार ने प्रॉमिस किया है कि मार्च 2025 काम पूरा कर देंगे, लेकिन ये ज़रा अतिशयोक्ति होगी क्योंकि अभी तक तो पुल की बुनियाद नहीं पड़ी और बुनियाद से लेकर के वो लगभग 22 मीटर जो कि 70 फीट के करीब की हाइट होगी पुल के दोनों तरफ के जो स्तंभ होंगे, उस 70 फीट के पुल के स्तंभों को बनाने में लगभग 6 महीने तो लगेंगे ही। तो वैसी उम्मीद की जाती है कि मई-जून तक जो पुल के जो सड़क के लेवल तक स्तंभ बनने हैं वो बन जाएँगे। लेकिन इसमें तभी संभव हो पाएगा जबकि पीएमजीएसवाई वाले 1 महीने के अंदर-अंदर स्वीकृति दे देंगे और उसके बाद उनको फंड दे देंगे क्योंकि ठेकेदार पिछले 1 साल से वहाँ पर एक जेसीबी छोड़ कर के खुदाई का काम कर रहा है और एक आध कंप्रेसर मशीन लगा कर के वहाँ पे रॉक को तोड़ने का काम हो रहा है। अभी तक बेस उसका अभी बना तो वो ठेकेदार अपना सामान प्रोक्योर करने के लिए उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो सामान नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा मेरा असेसमेंट है और ऐसे ही बार-बार ठेकेदार के प्रतिनिधि भी बताते हैं, उनके सुपरवाइज़र भी कहते हैं कि अभी हमें फंड रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम सामान खरीदना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए मेरी उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि जितने भी ये प्रोजेक्ट विलंबित हैं, उनकी एक-एक प्रोजेक्ट के बारे में असेसमेंट कर दी जाए और उसके बाद उनके विलंब के कारणों को देख कर के जो संबंधित व्यक्ति हैं या अधिकारी हैं, दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए और जनता की जो परेशानियाँ हैं, उनको दूर करने की निराकरण करने के लिए अथक प्रयास कर दिया जाए। आज की डेट में उत्तराखंड में भी डबल इंजन सरकार है, जो कि ये नहीं कह सकती कि हमें केंद्र से स्वीकृति नहीं मिली या केंद्र से हमें बजट नहीं मिल रहा। केंद्र से पूरी तरह से सहयोग मिलता है, पूरा बजट मिलता है। जहाँ तक प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सवाल है, वो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देते हैं उत्तराखंड को। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसका कारण उसके लिए दोषी या तो उत्तराखंड की सरकार है या उसके अधिकारी हैं और बाकी वहाँ की जनता बार-बार परेशान होती रहती है और जिसके कारण वहाँ पर पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यदि सड़कें जो बन चुकी हैं, उनमें यदि पुल नहीं बनेंगे तो उन सड़कों का बनना और ना बनना बेकार है। यही
स्थिति इस सड़क की भी है। ये 12 किलोमीटर की सड़क है जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आसानी से जोड़ती है और बरदार के पूरे इलाके के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हो जाती है, लेकिन पुल ना बनने की वजह से इस सड़क का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। अंत में मैं फिर से जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से अनुरोध करूँगा कि वो इस मामले में पूरी समीक्षा करके और तुरंत संबंधित कंपनी को और उसके ठेकेदार को निर्देश दें कि ये काम तेज़ी से शुरू कर दिया जाए, ताकि वहाँ की जनता को मई-जून तक इस पुल के बनने के बाद फ़ायदा हो पाए। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बाकी कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में यदि कोई उल्लेख करना हो तो उसके लिए भी कमेंट अवश्य करें। उत्तराखंड से संबंधित ये जो मेरा चैनल है वो रिवर्स माइग्रेशन से संबंधित है। तो इससे संबंधित यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।